दुनिया का सबसे सुरक्षित देश और बीच राजधानी में गोलियां, आखिर किसके निशाने पे है? डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका से इस वक्त एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से हमला हुआ और ये हमला कोई मामूली हमला नहीं था। ये सीधा उस सिस्टम को हमला था जो खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित लोकतंत्र कहता है। लेकिन इस बार भी ट्रंप मौत को छू कर लौट आए और सवाल खड़ा हो गया कि आखिर अमेरिका में कोई भी कितना सुरक्षित है। वॉशिंगटन के बीचों बीच एक हाई प्रोफाइल इवेंट चल रहा था जहां मीडिया के बड़े चेहरे और राजनीति के ताकतवर लोग मौजूद थे। माहौल पूरी तरह सामान्य था, सब कुछ कंट्रोल में था और तभी अचानक एक शख्स भीड़ के बीच से निकलता है और कुछ ही सेकंड में गोलियां चलने लगती हैं। आवाज इतनी तेज थी, पूरा हॉल दहल जाता है। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो गया और उसी वक्त अफरा तफरी का ऐसा मंजर बनता है जो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। ये हमला वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुआ, जहां सुरक्षा के नाम पर हर लेयर मौजूद थी। लेकिन फिर भी एक हमलावर हथियार लेकर अंदर घुस जाता है और सीधे फायरिंग शुरू कर देता है। ये घटना सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि अमेरिका की सुरक्षा अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इतने हाई सिक्योरिटी जोन में ये हो सकता है तो फिर आम जनता का क्या होगा। हमलावर की पहचान कॉल थॉमस एलन के रूप में हुई, जिसकी उम्र सिर्फ 31 साल बताई जा रही है और वो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। लेकिन असली सवाल ये है कि उसका मकसद क्या था और वो इतनी आसानी से सिक्योरिटी को कैसे तोड़ पाया। ये वही सवाल है जो अब हर अमेरिकी पूछ रहा है और जवाब किसी के पास नहीं है। जब गोलियां चली तो पूरे होटल में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई जमीन पर लेट गया तो कोई दरवाजे के पीछे छिप गया। कुछ लोग तो इतने डर गए कि वहीं जाम हो गए। और इसी अफरा तफरी के बीच सबसे बड़ा टारगेट था ट्रंप। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया और उन्हें तुरंत सुरक्षा घेरे में लेकर बाहर निकाला गया। एफबीआई के मुताबिक हमलावर ने सीधा सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गोली चलाई, लेकिन एजेंट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी और वही उसकी जिंदगी बच गई। अगर वो जैकेट नहीं होती तो आज कहानी कुछ और होती। ये दिखाता है कि हमला कितना खतरनाक था और कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी। हमलावर के पास शॉटगन थी और उसने सीधे सिक्योरिटी लाइन को तोड़ने की कोशिश की थी। यानी ये कोई अचानक लिया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया था। ये बात साफ हो चुकी है और अब जांच एजेंसियां ये जानने में जुटी है कि इसके पीछे कौन है और क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसमें शामिल है। हमले के बाद ट्रंप सामने आए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर एजेंट ने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो आज हालात अलग होते। लेकिन साथ ही उन्होंने हमलावर को मानसिक रूप से बीमार बताया, जो एक बड़ा बयान है, क्योंकि इससे ये भी संकेत मिलता है कि अमेरिका के अंदर ही अब खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरी घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ट्रंप और उनके परिवार की सुरक्षा की कामना की और इस हमले की कड़ी निंदा की। ये बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश है कि भारत आतंक और हिंसा के खिलाफ हमेशा खड़ा रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका में ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपने नेताओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है? फिर ये आने वाले बड़े संकट को संकेत है, क्योंकि अगर सत्ता के केंद्र पर इस तरह के हमले होने लगे, फिर समझ लीजिए कि सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा चूक है और यही वो चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना अब दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये जो हमला हुआ है ये ट्रंप ने खुद कराया है या फिर इसमें किसी देश का हाथ? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस तरह की दिलचस्प न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत।